भोजीव आर ध्यान रौद्र ध्यान करते करते तू कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि आर ध्यान का तात्पर्य ही यह होता है जो दुख का ध्यान करता है। जो ध्यान दुख देता है वह आर ध्यान कहलाता है। इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए तो सुख मिलता है कि दुख मिलता है? दुख होता है। इष्ट पदार्थ के वियोग में जो दुख होता है उसका नाम आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान का फल जिनेंद्र देव ने दुखमय गति कही, दुर्गति कही। अब विचार करना यह है कि हम इष्टवियोग जन्य आर ध्यान को प्राप्त होकर के क्या दुर्गति प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपको वास्तव में जिन वचन पर, जिन प्रवचन पर श्रद्धान है, दृढ़ श्रद्धान है, सच्चा श्रद्धान है? जो जिनेंद्र देव ने फल बताया है, क्या आप उस फल की श्रद्धा कर पा रहे हैं? आर ध्यान से यह जीव दुर्गति में जाता है। यदि आपको जिन प्रवचन का श्रद्धान होगा तो आप आर ध्यान से बचने के लिए चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। इष्ट वस्तु के वियोग का नाम क्या है? इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान। वो जीव इष्ट क्या है? सोच तो जरा। जो भी तुझे इष्ट लग रहा है उसके वियोग में जो तू दुखी होता है वो तेरा आर ध्यान उसी समय तुझे दुर्गति में ले जाने का प्रबंध करता है। जिन प्रवचन का श्रद्धानी जीव, ज्ञानी जीव, विवेकी जीव इष्ट वियोग से दुखी होकर आर ध्यान को प्राप्त हो जाता है, हमें भेद विज्ञान के द्वारा इष्ट वियोग नाम के आर्त ध्यान को जीतने का उपक्रम करना चाहिए। कैसे जीता जा सकता है इष्ट वियोग आर्त ध्यान? तो आचार्य देव कहते हैं कि भेद विज्ञान के द्वारा इसे जीता जा सकता है, क्योंकि संसारी जीव को संसार के जितने भी साधन हैं वे सब इष्ट लगते हैं। चाहे वह कितने भी महंगे पदार्थ हो और चाहे कितने भी तुच्छ पदार्थ हो।
फिर भी वो इष्ट लगते हैं, प्रिय लगते हैं। अब विचार करने वाली बात है कि जो पदार्थ तुझे इष्ट लग रहे हैं, अगर उनका वियोग हो जाए तो तत्काल तू कितना दुखी हो जाता है। उसका दुख मनाने लग जाता है। पर जिसने भेद विज्ञान किया है कि मेरे शुद्ध आत्मा के अलावा और कोई भी जगत का पदार्थ मेरा इष्ट नहीं है, व्यवहार में जो इष्ट है वह संयोग तक ही साथ रहता है। वियोग के काल में फिर वह साथ नहीं होता है। इसलिए जो भी व्यवहार इष्ट पदार्थ हैं वे हमारे संयोग तक ही साथ हैं। पर जो हमारा शुद्ध आत्मा है, वो जीव अगर वह इष्ट हो जाए तो उसका कभी वियोग नहीं हो सकता। परंतु इस जीव ने अपने बाह्य पदार्थों को ही अपना इष्ट प्रिय मान रखा है। व्यवहार से वो होता ही है, कोई ऐसा भी नहीं कि नहीं होता। और उसके वियोग में जीव को दुख होता है, ऐसा कि नहीं होता, होता है। राम जी लक्ष्मण जी की मृत देह को लेकर के 6 माह तक घूम रहे हैं। कौन सा ध्यान है ये? इतने बड़े महान पुरुष तद्भव मोक्षगामी जीव और इतने गहन राग में, पर उनका तो ऐसा ही होता है। पर अपना तो नहीं होता ना भाई। चलो उनका तो नियोग कह दिया, पर भोजीब तेरा तो नियोग नहीं बता दिया ना। तू आखिर क्यों इस तरह से अपनी प्रवृत्ति करता है? वो चाह कर भी नहीं समझ सकते। उनके विषय में वह ऐसा ही एकांत है, कुछ चीजें सम्यक एकांत हैं, वो वैसी ही घटित होती हैं। पर ऐसा अपने साथ तो नहीं है ना। न जाने कितने व्यवहार पदार्थों को इष्ट मानकर उनके वियोग में हम इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि और भी जितने अपने हितकारी इष्ट भी होते हैं, उन हितकारी इष्ट को भी अपन भूल जाते हैं। ये आर्त ध्यान संसार में जीवों को निरंतर अश्रुपात करा रहा है, निरंतर दुखी कर रहा है।
भेद विज्ञानी जीव भेद विज्ञान के द्वारा पर को पर जानता हुआ, संयोग को संयोग जानता हुआ, मानता हुआ, अपने आत्म द्रव्य को अपना मानता हुआ, अपना जानता हुआ यह विचार करता है, अहो इस काल का भी, इस द्रव्य का भी वियोग काल आ गया। यही तो जगत की रीति है। इस जगत में जितने भी द्रव्यों के संयोग होते हैं वो सभी इसी तरह अहो वियोग को भी प्राप्त होते रहते हैं। वो अपने को संभालता है। तो इष्ट वियोग नाम का यह जो आर्त ध्यान है यह नहीं बनता, छूट जाता है और जीव धर्म ध्यान को प्राप्त होता है। तो विचार करना कि आर्त ध्यान दुर्गति में ले जाता है, नरक आदि कुगतियों में ले जाता है, त्रंच आदि गति में ले जाता है। तो क्या हमें आर्त ध्यान करना चाहिए? करने योग्य है? नहीं है करने योग्य, निर्णय करो, पक्का करो कि नहीं है करने योग्य। तो फिर इसके साधन तो तुम्हारे बाह्य इष्ट पदार्थ है ना, उन्हें हम जितना अपना मानते हैं, प्रिय मानते हैं, तो उनके वियोग में उतना ही आर्त ध्यान बनता रहता है। उस समय में अगर कोई गति बन रही हो ना, गति तो हर समय बनती है, तो केवल नरक या त्रंच गति ऐसी कुगति बनती है। आचार्य भगवान कहते हैं भोजी आर्त ध्यान से छूट, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, अनिष्ट पदार्थों का संयोग हो जाए तो जीव दुखी होता है। पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई पीड़ा हो जाए और निदान बंध बाह्य पदार्थों की इच्छा जागृत हो कि मैं इतना धर्म ध्यान कर रहा हूं, इस धर्म ध्यान का फल मेरा ऐसे ऐसे पदार्थों की प्राप्ति रूप हो। देखो तो निदान बंध, ऐसे निदान बंध के उदाहरण जिनागम में भरे पड़े हैं और उन निदान बंध के फल से उन जीवों ने केवल दुख पाया है, सुख एक ने भी नहीं पाया। चाहे वो कंस हो, चाहे द्रौपदी हो, और चाहे और भी अर्धचक्री हो, परंतु उन जीवों ने निदान के फल से सुख नहीं पाया। क्या पाया? दुख पाया। किसी को अपयश मिला, किसी को दुर्गति मिली, पर किसी ने सुयश नहीं पाया। इसलिए यह आर्त ध्यान जो जीव के बना रहता है, बिना करे भी होता रहता है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, परंतु धर्म ध्यान के लिए जीव को प्रयास करने होते हैं। रौद्र ध्यान, आर्त रौद्र ध्यान ये तो चले ही आ रहे हैं, हिंसा में आनंद मना रहे हैं, झूठ बोलकर आनंद मना रहे हैं, चोरी करके आनंद मनाना, और जितना परिग्रह संचित हो जाए
उतना ही आनंद का अनुभव करना। ये चारों क्या है? ये रौद्र ध्यान है। इनके भी फल दुर्गति होता है। भोजीव, ये जो चारों प्रकार के आनंद है, ये तू अपने पुण्योदय में मनाता है। पर पापोदय हो ना तो आनंद नहीं मना सकता। अब तेरा पुण्य का उदय है, इसलिए आनंद मना रहा है। यद्यपि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि जिनके पाप कर्म के वो उदय होते हैं और फिर भी समझ नहीं होती तो करते भी रहते हैं। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दोनों ही ध्यान सब जीवों को प्राप्त हैं, सुलभ हैं और सभी जीवों के अनवरत चले आ रहे हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दुर्लभ है। धर्म ध्यान का साधन आचार्य भगवान ने पंच परमेष्ठी और निज आत्मा को बताया है। एक प्रगत तत्व और एक स्वागत तत्व। तत्वसार में आचार्य देवसेन स्वामी ने प्रगत तत्व और स्वागत तत्व की व्याख्या की है। तो जो प्रगत तत्व हैं वे पंच परमेष्ठी ध्यान योग्य हैं और जो स्वागत तत्व है वह निःशुद्ध आत्मा ध्यान योग्य।